15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आसमान में खूबसूरत फॉर्मेशन बनाकर तेजी से उड़ते हुए फाइटर जेट को देखना किसे नहीं पसंद होगा। और हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उनमें से किसी एक फाइटर प्लेन के अंदर बैठकर उसे उड़ाना भी चाहते हैं, लेकिन ये किसी के बस की या अथॉरिटी की बात नहीं है। ऐसा करने के लिए आपको इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक फाइटर पायलट बनना होगा और इंडियन एयरफोर्स के अंदर फाइटर पायलट बनने का एक बेहतरीन मौका होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए ज्वाइन करके आगे एक फाइटर पायलट के तौर पर कमीशन प्राप्त करना। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि कैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके आप एक इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर पायलट बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करके आप डायरेक्टली एक फाइटर पायलट नहीं बन सकते, बल्कि पहले आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी एक एयरफोर्स कैडेट के तौर पर, और उसके बाद आपको एयरफोर्स एकेडमी में एक एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद ही आप एक फाइटर पायलट के तौर पर भारतीय वायुसेना में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और अब जहां तक एयरफोर्स एकेडमी में कैडेट बनने का सवाल है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे पहला 12th में या 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स जरूर होना चाहिए। आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन क्वालिफाई करना होगा। फॉर्म भरते वक्त आपको प्रेफरेंस देना होगा एयरफोर्स को, तभी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर एक एयरफोर्स कैडेट बन पाओगे जो आगे चलकर एयरफोर्स एकेडमी के तरफ जाएगा। लेकिन हाँ, इंडियन आर्मी के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी के कैडेट की सीट एनडीए में काफी कम होती है, यानी एयरफोर्स कैडेट और नोवल कैडेट रिलेटिवली सीट काफी कम होती है एज कंपैरिजन टू द आर्मी कैडेट। और इस बात से यह क्लियर होता है कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करने पड़ेंगे। रिटन एग्जामिनेशन में एसएसबी के अंदर यानी एएफएससी के अंदर भी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, और आप मेडिकली भी आप बहुत साउंडली फिट होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करें, जितने की जब फाइनल मेरिट बने तो आपकी रैंक अंडर 120 आनी चाहिए। अगर आपकी रैंक अंडर 120 वाली पोजीशन में है या आ सकती है तो आप पक्का एनडीए कैडेट बन सकते हैं। हालांकि शुरुआती ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी की लगभग एक जैसी होती है, चाहे वो एयरफोर्स कैडेट हो या नोवेल कैडेट या फिर इंडियन एयरफोर्स कैडेट, लेकिन फाइनल टर्म में कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है फ्लाइट से रिलेटेड एयरफोर्स कैडेट को। और उसके बाद एनडीए में अपने सारे टर्म्स पूरे करने के बाद आप ज्वाइन करते हो डायरेक्टली एयरफोर्स एकेडमी, जिसे ऑब्वियसली कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता है। क्योंकि आपने एनडीए ज्वाइन किया है तो आप वैसे ही एलिजिबल हो कि आप सीधे एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अब आपकी एनडीए की ट्रेनिंग पूरी हो गई और आप अपने बेसिक ट्रेनिंग ले ली फ्लाइंग की। अब आप एडवांस ट्रेनिंग लेंगे फ्लाइंग की एयरफोर्स एकेडमी के अंदर। वहां पर अपनी एडवांस ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद फाइनली आप एयरफोर्स के अंदर इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर के तौर पर कमीशन हो जाओगे, और इसी के साथ आपकी जर्नी शुरू होगी। वो जर्नी जो शायद आप एक दिन आपको वहां तक ले जाए जहां 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन आसमान में एक तेजी से उड़ता हुआ फॉर्मेशन हो, उसमें एक प्लेन आपका भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।